नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक अनफोल्डेड चैनल पर, जहां हम किताबों की गहराइयों में जाकर उन्हें सरल और प्रभावशाली भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे ले लोन्स की बेस्टसेलर किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन की, जो आपको बताएगी कि कैसे आप किसी भी स्थिति में सहज होकर बातचीत कर सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप कभी बातचीत में घबराते हैं या यह सोचते हैं कि दूसरों के साथ कनेक्ट होना आपके लिए मुश्किल है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 पहली छाप की ताकत कहते हैं कि पहली छाप आखिरी छाप की तरह होती है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी मुस्कान और आपकी आंखों का संपर्क सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले आंखों में आंखें डालकर बात करें, लेकिन घूरें नहीं। थोड़ी देर के लिए आंखों में देखने से सामने वाले को लगेगा कि आप उनके प्रति ध्यान दे रहे हैं। एक सच्ची और हल्की मुस्कान आपका आत्मविश्वास दिखाती है और सामने वाले का दिल जीतने में मदद करती है। अपने हाथों को खुला रखें। हाथ बांधना या पॉकेट में डालना आपको असहज और दूरदराज का दिखा सकता है। थोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाएं, जिससे आपका स्टांस मजबूत और आत्मविश्वासी लगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप ऑफिस में नए हैं, तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज अपनाने से लोग जल्दी ही आपके दोस्त बन जाएंगे और बातचीत आसान होगी। चैप्टर 2 नामों का जादू। नाम याद रखना और बातचीत में बार बार उसका इस्तेमाल करना बेहद असरदार तरीका है। जब आप किसी का नाम लेते हैं, तो वे अपने आप को खास महसूस करते हैं। पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं, तो नाम सुनते ही उसे दोहराएं, जैसे राहुल, आपसे मिलकर खुशी हुई। बातचीत में बीच बीच में सामने वाले का नाम लें, इससे उनकी रुचि बनी रहती है और आप उनके दिल में जल्दी जगह बना लेते हैं। यह छोटा सा तरीका आपके रिश्तों को मजबूत और गहरा बना सकता है। चैप्टर 3 सुनना पर ध्यान से। अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता भी होता है। बातचीत का आधा हिस्सा सुनना होता है। जब कोई बात कर रहा हो, तो पूरा ध्यान दें। बीच में टोकने से बचें और उनकी बात समझने की कोशिश करें। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज भी देखें, क्या वे आरामदायक हैं, खुश हैं या चिंतित। सुनते समय हल्का सा सिर हिलाना या मुस्कुराना यह दिखाता है कि आप पूरी तरह से उनकी बातों में लगे हैं। अगर आप उनके कहे को दोहराएं या सवाल पूछें, तो यह साबित होता है कि आप उनकी बातों की कदर करते हैं। इससे उनके मन में आपके लिए सम्मान बढ़ता है। चैप्टर 4 सकारात्मकता और ऊर्जा। लोग उन्हीं से जुड़ते हैं जो सकारात्मक और ऊर्जावान होते हैं। बातचीत में हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाएं। हल्की फुल्की हंसी मजाक से माहौल को आरामदायक बनाएं। अपनी भाषा में सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे यह अच्छा है, आपकी बात सही है। शिकायत या नकारात्मक बातें कम करें, क्योंकि ये लोगों को दूर कर सकती हैं। जब आप खुश और आत्मविश्वासी होंगे, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। चैप्टर 5 बातचीत की शुरुआत। किसी से बातचीत शुरू करना मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ आसान तरीके हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें करें, जैसे मौसम के बारे में या आसपास के माहौल के बारे में। खुले सवाल पूछें, जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में न हो, जैसे आप यहाँ कैसे आए या आपका दिन कैसा रहा। अपनी आवाज का टोन नरम रखें और तेज या धीमी गति से बोलने से बचें। सुनें और उसी अनुसार जवाब दें, ताकि सामने वाला महसूस करे कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। चैप्टर 6 बॉडी लैंग्वेज और आवाज का महत्व। शरीर की भाषा और आपकी आवाज का असर शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। हमेशा सीधे खड़े हों,
अपने कंधे पीछे रखें और आराम से सांस लें। अपने हाथों को सहज रखें, बार बार छेड़छाड़ या पसीना दिखाने से बचें। आवाज साफ, मधुर और धीमी रखें ताकि आपके शब्दों का प्रभाव अधिक हो। अगर जरूरत लगे तो बात करते हुए थोड़ी देर का पोज लेना भी फायदेमंद होता है। चैप्टर 7, मुश्किल बातचीत कैसे संभालें। हर बातचीत आसान नहीं होती। कभी कभी मुश्किल विषयों पर बात करनी पड़ती है। ऐसे समय में शांत रहें और अपनी भावनाओं पर काबू रखें। आलोचना को व्यक्तिगत न लें, बल्कि समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। अपनी बात सम्मानपूर्वक रखें और दूसरों की राय का सम्मान करें। अगर आप तर्कसंगत और संयमित रहेंगे तो आप मुश्किल बातों को भी अच्छे से संभाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ सबसे खास और असरदार टिप्स हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब से, जो आपकी बातचीत को सरल, प्रभावशाली और यादगार बना देंगे। इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाइए और देखिए कैसे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें फुल वॉइस अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी किताब की ऑडियो सुनाएं। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बातचीत करते रहिए। धन्यवाद।